किसी भी नंबर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं जो ऑक्टल नंबर्स हैं बाइनरी में, तो उसको कन्वर्ट करने का हमारे पास दो तरीका। जैसे पहला तरीका है कि हम क्या करेंगे, उस ऑक्टल नंबर को हम सबसे पहले डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल नंबर को बाइनरी में जैसे कन्वर्ट किया जाता है हम उस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा पहला तरीका जो कि एक सिंपल तरीका है कि हम ऑक्टल नंबर्स को कन्वर्ट करके बाइनरी डेसिमल में, और फिर तो ये हमने देखा था कि हम किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो तरीका हम यूज करेंगे ऑक्टल्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेने का, और देन हम उस डेसिमल नंबर को फिर से कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी नंबर्स। तो ये एक जनरल तरीका है। दूसरा एक और तरीका है जो कि और भी आसान है, हम कह सकते हैं कि और भी सिंपल है। हम सेपरेटली कन्वर्ट कर देंगे हर डिजिट को, ऑक्टल नंबर के हर डिजिट को सेपरेटली हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और मैक्सिमम हम 3 बिट का यूज करेंगे एक नंबर को लिखने के लिए बाइनरी। तो जब हम सारे डिजिट्स को, ऑक्टल के सारे डिजिट्स को कन्वर्ट करेंगे सेपरेटली 3-3 बिट्स में, और फिर सबको एक साथ हम कोलैबोरेट कर देंगे, एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो जो नंबर होगा वो ऑक्टल का बाइनरी होगा। अब ये यहाँ पे एक सवाल है कि हम 3 बिट का यूज क्यों करें, हम 3 बिट से ज्यादा क्यों नहीं कर सकते हैं, या हम उससे कम क्यों नहीं करें। तो हम हर एक डिजिट के लिए 3 बिट का ही यूज करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ बिट्स यूज किया जा सकता है वो है 3, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो नंबर से 0 से 7 तक का होता है, और 0 से 7 तक को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 बिट्स लगते हैं, क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ा वैल्यू है 7, इसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करें तो 3 1 लिखना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा नंबर है ऑक्टल नंबर सिस्टम का वो 7 है, जिसको मैक्सिमम 3 बिट्स का यूज करके लिखा जा सकता है। इसीलिए ऑक्टल के किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट का यूज किया जाए। अब हम लोग यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज हमने लिया कोई नंबर 64 जो कि ऑक्टल में लिया गया है, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो तरीका। तो फर्स्ट तरीका क्या है कि हम इस ऑक्टल को कन्वर्ट कर ले डेसिमल में। तो जैसे हम 4 into 8 to the power 0 प्लस 6 into 8 to the power 1, इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो 6 into 8 ये क्या हुआ 48 प्लस 4 into 1, 8 to the power 0 इट मीन्स की 1, तो 4 into 1 यानी कि 1, ये हुआ हमारा 52। 64 का डेसिमल हुआ 52, ये हमने देखा। तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्जन हो गया नंबर का। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरीज में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हम करते हैं किसी भी नंबर्स को, डेसिमल नंबर को, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को लिखते चलेंगे। या हमारे पास एक और तरीका है जो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, 1 2 4 8 16 32। तो ये हमारा नंबर है 52। तो 1 से 32 तक हमने यहाँ पे डॉट्स बना लिए। अब 32 प्लस 16 48, अब 8 की जगह पे 0, 4 की जगह पे 0, सॉरी 4 की जगह पे 1, तो 48 प्लस 4 52, और बचे हुए 2 और 1 की जगह पे 0। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा जो वैल्यू है
डेसिमल में 52 जो कि एक्चुअली में ऑक्टल में 64 था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द बाइनरी ऑफ 64 विच इज इन ऑक्टल, जो ऑक्टल में है उसका बाइनरी क्या होगा 110100, ये बाइनरी। और अब हमारे पास एक दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड से हम लोग क्या करेंगे, 64 के हर डिजिट को सेपरेटली सेपरेटली 3-3 बिट में बाइनरी में लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे पहले है 4, तो 4 के लिए हम 3 बिट का यूज करेंगे। तो 4 को लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, 0 0 1, ये 4 का बाइनरी हुआ। उसी तरह से 6 को भी बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 1। 6 कैसे होता है, 1 2 4, 4 to 6। दोनों को अब हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे, 1 1 0 1 0 0। तो ये जो हमारा हुआ ये बाइनरी हुआ 64, जो कि ऑक्टल नंबर था इसका। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो बाइनरी और ये जो बाइनरी दोनों बिल्कुल सेम। तो सेम आना ही है क्योंकि ये दोनों 64 ऑक्टल नंबर का बाइनरी है, जो कि एक्चुअली में डेसिमल में 52 है। तो ये दो तरीका है और बहुत ही आसान है किसी भी नंबर को ऑक्टल नंबर्स को कन्वर्ट करना बाइनरी। सिमिलरली अब अगर हमारा कोई नंबर जो बाइनरी में है और उसे हम लोगों को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो जैसे सपोज हमारे पास कोई नंबर है, अभी जैसे हम लोगों ने किया था 110100, तो सिंपल ये प्रोसेस है, 3-3 बिट्स को हम लोग सेपरेटली सेपरेटली कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्ट करेंगे, ये होगा 4, ये होगा 6, सेपरेटली दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया 64 इन ऑक्टल। तो वही तरीका है, बाइनरी में हर 3 बिट्स को यूज करेंगे, 3 बिट्स को कन्वर्ट करेंगे हम उसको डेसिमल फॉर्म में और सबको एक साथ लिख लेंगे। तो ये तो एक तरीका हमारे पास है। सपोज अगर मेरे पास कोई और नंबर है 110111, अब ये नंबर इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है, 3-3 बिट्स में लेना है। तो पहले हम इधर से लेते हैं 0 1 1 3 बिट्स में। अब ये 1 1 बचा, तो अगर हम यहाँ पे एक 0 का यूज करते तो इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पे वैल्यू वही रहेगा। तो लेफ्ट साइड में 0 बना ऐड करने से वैल्यू में किसी भी तरह का कोई चेंजेस बाइनरी नंबर्स में नहीं। अब ये दो वैल्यू है जिसको हम सेपरेटली कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल। तो यहाँ पे 1 और 2 ये हुआ 3, और ये भी हुआ 1 2 और 3, तो ये 33 ऑक्टल में हो गया, जो कि बाइनरी में लिखा हुआ था पहले से यहाँ पे। तो किसी भी बाइनरी नंबर को डायरेक्टली ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम वहां पे क्या करेंगे, 3-3 बिट का एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे बाइनरीज में। जितना भी नंबर ऑफ ग्रुप्स बन सकता है उतना ग्रुप बनाएंगे 3-3 बिट का, और फिर हर 3 बिट को सेपरेटली कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी। तो वो हमारा ऑक्टल नंबर हो जाएगा। या एक और तरीका ये है कि हम इसको सिंपली डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर डेसिमल को बाइनरी ऑक्टल में कन्वर्ट करें, ये भी तरीका है। ये दो तरीका है किसी भी बाइनरीज को ऑक्टल में कन्वर्ट करने। तो अभी हम लोगों ने देखा किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना जो कि ऑक्टल नंबर में है उसको बाइनरी में, और जो बाइनरी है उसको ऑक्टल में। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
इन सब की बाइनरीज क्या होगी। उसी तरह से कुछ बाइनरी नंबर्स हैं, इनको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना होगा सभी लोगों को।